हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपका जेकेएसएससी वीएलडब्ल्यू दैट इज अ विलेज लाइफ वर्कर का कोर्स स्टार्ट किया हो, तो उसी कोर्स में आगे हम आज बात करने वाले हैं दैट इज योर बेसिक अलजेब्रा का पार्ट नंबर 5। आप सभी को बता दूं ये हमारा सेकंड लास्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद आपको एक और लेक्चर मिलेगा, तो उसके बाद आपका जो बेसिक अलजेब्रा है वो उसका भी दी एंड हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम कुछ सीखेंगे इसके कुछ अलजेब्रा के ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और कल के लेक्चर में हम कुछ लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। तो गाइस, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे हम बात करते हैं। देखो, पहले हम बात करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है गाइस। अब लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसमें कुछ बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आई है, थोड़ी सी आप कह सकते हो टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी वीडियो में। कहीं कहीं पॉइंट्स पे वीडियो की जो वॉइस थी वो उधर नहीं आ पाई, तो अब उसको एक बार मैं दिखा देता हूँ, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, आपको कभी कर दिया होगा डैट एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 5। कहता है अगर x माइनस 1/x जो है वो 5 के बराबर है तो फाइंड, आगे वो बोल देगा फाइंड x स्क्वेयर प्लस 1/x की वैल्यू। हमने ये निकाल लिया। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपका ये स्क्वेयर होगा हमने क्या करना है, दैट इज योर p समझ लो, इसका हमने स्क्वेयर कर देना है। और इधर क्या साइन है सर, इधर साइन है माइनस का, तो हमने इधर +2 कर देना है। अगर इधर प्लस का साइन होता तो -2 कर देते। मतलब कि 5 का स्क्वायर होता है सर 25, 25 + 2 हो गया सर 27। आपको बता दूं इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। अब एक और बात करते हैं। मैंने आपको एक और चीज बताई थी डैट अगर आपको दिया x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, फाइंड x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4, उसकी आपने वैल्यू निकालनी है। आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस चीज के लिए मैंने आपको बताया था, देखो 4 क्या है सर, 4 एक्चुअल में हमारा है एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, फिर उसका फिर से स्क्वायर कर देना। मतलब कि ये जो मैंने अभी प्रोसेस किया आपके सामने, ये प्रोसेस किया, इस प्रोसेस को डबल टाइम करना है। जब आप इसको 2 बारी करोगे तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो क्वेश्चन सेम ही है, एक बारी मैंने ये कर दिया, ठीक है। हमारी 1/x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर किसके बराबर है सर, 27 के बराबर है। आपने अभी दिन निकाला। अब इसका हमने दोबारा स्क्वायर करना है सर, दोबारा स्क्वायर करना है तो 27 का हम इधर क्या करेंगे सर, स्क्वायर करेंगे। अब देखो इधर साइन कौन सा सर, इधर साइन है प्लस का, तो इधर हम क्या कर देंगे सर -2। ठीक है गाइस, क्लियर है जितना अभी तक मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको क्या बताया सर, 27 का हमने करना है स्क्वायर। तो 27 का स्क्वायर होता है सर 729। कितना होता है सर, 729। 729 में से -2 कर दो तो आंसर आ जाएगा सर 727 इज योर आंसर। होप सो क्लियर होगा। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, ये हमने पढ़ा था बेसिक अलजेब्रा में, जिसमें हमने कुछ बात की थी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की। तो गाइस अब हम बात करते हैं, आपके सामने एक और चीज लेके आते हैं, ठीक है। एक और जो हमने किया था सर एक्स रेज टू पावर वाला किया था, आपका क्या हो जाएगा, देखो लास्ट वीडियो वाला थोड़ा सा मैं 3-4 मिनट में कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर्ली रिवाइज करा दूं। तो देख सकते हो जैसे कि आप सबकी स्क्रीन पे होगा क्वेश्चन, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इधर हमारा क्या है सर, एक्स रेज टू पावर 5, ठीक है। क्या है सर, एक्स रेज टू पावर 5 आया। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो प्रोसेस सेम ही है। आपको क्या करना है, देखो वैल्यू दी है सर x प्लस 1/x की वैल्यू दी है 3। आपने क्या करना है, पहले निकालनी है x रेज टू पावर 6 प्लस 1/x रेज टू पावर 6, ये निकालना है। ये आप कैसे निकालोगे, ये आप करोगे सर x का स्क्वायर इंटू 3 करेंगे हम। मतलब कि पहले क्यूब की वैल्यू निकालेंगे हम, पहले क्या किसकी वैल्यू निकालेंगे सर, क्यूब की निकाल लो, फिर सर हम स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो पहले क्यूब की निकालते हैं। अगर इस टर्म को आप देख सकते हो, ये जो है इसको मैंने अगर क्यूब बनाना है, एक्स का क्यूब बनाना है, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था इस पर्पस के लिए हम करेंगे सर डैट 3 का, हम इसमें क्या कर देंगे सर, 3 का क्यूब माइनस, ठीक है, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू दिस नंबर। ठीक है सर, 3 का क्यूब हो जाता है 27, माइनस 3 का 3 इंटू 3 आपका हो गया सर 9। अब ध्यान से देखना, इधर मैंने ये जो 3 इंटू 3 क्यों लिखा, ये 3 तो आना ही आना है, हमेशा आना ये वाला 3, और ये नंबर आएगा ये वाला। अगर इधर 4 होता तो मैं इधर 4 लिखता, इधर 5 होता तो मैं इधर 5 लिखता, इधर 10 होता तो मैं इधर 10 लिखता, लेकिन इधर बाय चांस 3 है तो मैंने 3 लिखा है। तो 27 में से 9 काटे सर 18 इज आंसर। क्लियर है गाइस, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब मैंने इसका निकालना है स्क्वायर, x रेज टू पावर 2 प्लस 1/x रेज टू पावर 2 निकालना है। अभी मैंने आपको बताया हमने क्या करना है सर, इसका स्क्वायर करना है। सर इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर होता है सर 9,
अब इधर साइन प्लस का तो हम क्या कर देंगे सर, -2 कर देंगे। तो 9 - 2 होता है सर 7। 9 - 2 क्या होता है सर, 7। अब ध्यान से देखना, हमने क्या करना है, इन दोनों को कर देना मल्टीप्लाई, मतलब कि जो क्यूब की वैल्यू आई है इनटू स्क्वायर की वैल्यू कर देनी है, माइनस हम कर देंगे, देखो हमने 6 से जाना है 5 पे, तो -1 कर देना, मतलब कि जो ऊपर आपको वैल्यू दी है उसको आपने माइनस कर देना है। क्यूब की वैल्यू क्या आई सर, क्यूब की वैल्यू सर आई 18। सर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई सर, 7। सर इसकी वैल्यू तो हमें दी होगी ना, तो इसकी वैल्यू क्या दी है सर, 3 दी है, मतलब कि 18 × 7 करना है सर। 18 × 7 होता है सर 126, -3 सर 123 इज योर आंसर। क्लियर है गाइस, ये आपके सामने डी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, ये मैंने अभी कल का आपको बस रिवाइज कराने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मैं लेके आया हूं। तो अब आज की हम बात करते हैं, आज का टास्क बड़ा ही इजी है, बड़ा ही सिंपल है, और गारंटी देता हूं कि आपको इसकी समझ आने वाली है। ठीक है, देखो गाइस, अब आपको पहले ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आप सभी को याद होगा, आपने ग्राफ्स के बारे में पढ़ा होगा, इस तरह का ग्राफ होता है, दैट इज योर एक्स एक्सिस, दैट इज योर वाई एक्सिस, ये आपका होता है पॉजिटिव। ठीक है गाइस, ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर हम इसकी बात करें सर, ये आपका वाई एक्सिस का पॉजिटिव होता है, सर ये आपका एक्स एक्सिस का नेगेटिव होता है, सर ये आपका वाई एक्सिस का नेगेटिव होता है। ठीक है सर, यही होता है। अब इधर से ही हमने निकालना है। अब याद रखना, जो इस फॉर्म में दिए होते हैं इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। मैंने बोला सर 2, 3, 2 का मतलब है सर ये एक्स एक्सिस का है, ये वाई एक्सिस का, हमेशा 110%। ठीक है, मैंने बोला 3, -2, याद रखना ये जो 3 है ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। मैंने बोला -1, 0, तो याद रखना सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने बोला सर 0, 3, तो याद रखना सर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है हमेशा। ठीक है, कोई इसमें एक्सेप्शन केसेस नहीं है, हमेशा पहले एक्स एक्सिस लिखा जाता है, बाद में वाई एक्सिस लिखा जाता है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन कहता है, और एक को चीज याद रखना, जो एब्सिसा होता है, एब्सिसा आपका एक होता है ऑर्डिनेट, एक होता है एब्सिसा। वाई एक्सिस का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट, एब्सिसा होता है एक्स एक्सिस का दूसरा नाम। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये आपको पॉइंट्स दिए, बोलता है कौन से पॉइंट के लिए ये क्या है, इक्वल। सिंपली क्या इतना आसान सा क्वेश्चन पूछिए सर आपने, इक्वल कर लो। बोला है कौन से पॉइंट के लिए के की वैल्यू क्या होनी चाहिए तब जाके इक्वल होंगे, मैंने तो इक्वल का साइन डाल दिया। के इधर सर 2k प्लस में है, ठीक है, 2k क्या है सर प्लस में, उधर के क्या हो जाएगा सर माइनस, इज इक्वल टू -1। सर 1k में से 2k काटे तो आंसर आ जाएगा -1k इज इक्वल टू -1। सर माइनस माइनस हम कट कर देते सर, के की वैल्यू से 1 आ गई, बस सिंपल सा आंसर था। तो 1 इज द राइट वन, सी ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, तो आगे बात करते हैं। ठीक है, मैं देखो हमेशा बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आपका अगर बेस क्लियर होगा ना तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकोगे। ठीक है, तो किसी भी चीज को पाना चाहते हो, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हो, तो बेस को पहले स्ट्रांग करो। बेस स्ट्रांग हो गया, उसके ऊपर आप जितना अच्छा मकान, जितना बढ़िया मकान, चाहे जितना मर्जी कच्चा मकान भी बना लो, आपका उस काम चल जाएगा गाइस। तो बात करते हैं सर द स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू 3x मस्ट पास थ्रू द पॉइंट। देखो अब ये आपका अकेडमिक्स का पेपर नहीं है, अगर आप अकेडमिक्स के स्टूडेंट होते हैं लाइकवाइज 8th 9th 10th, तो उसमें मैं इसको सॉल्व कराना सिखाता, लेकिन आपको पता है आप कंपिटेटिव के लिए तैयारी कर रहे हो सर, कंपिटेटिव में आपके 4 ऑप्शन जरूर ही होंगे, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं होगा जिसमें ऑप्शन नहीं होंगे। कहता है मस्ट पास, मतलब कि y इज इक्वल टू 3x। अब आपको मैंने बताया ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, सर ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, सर ये होता है x, ये होता है y, सर ये होता है x, ये होता है y। हम टर्न बाय टर्न सभी को पुट करेंगे और जो दोनों बराबर आ गई वो आपका राइट आंसर है। ठीक है गाइस, चलो देखते हैं, बात करते हैं y की जगह। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में y की वैल्यू क्या है सर, y की वैल्यू सर 0, तो मैंने 0 पुट करता हूं। x की वैल्यू कैसे फर्स्ट ऑप्शन में 0, सर 0 पुट करते, 3 × 0 होता है सर 0, ये तो पहले में ही ऑप्शन में आ गया, तो अभी तक हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो गया और फर्स्ट ही आंसर है। ठीक है, एक बार बस आपको प्रूफ करने के लिए मैं बता रहा हूं, सेकंड ऑप्शन पुट करते हैं। सर इधर y जो है वो है 1, सर x जो है 0, ये आ गया 1, 3 × 0 होता है सर 0, तो ये दोनों बराबर नहीं आए, तो बी ऑप्शन तो गलत हो जाता है। सी में भी पुट करके बताता हूं मैं, 1 इज इक्वल टू 3, सॉरी 2 इज इक्वल टू 3 × 1, ठीक है, 2 इज इक्वल टू 3, ये भी इक्वल नहीं आए। ठीक है गाइस, इसमें y एक्सिस कैसा 0, 0
इज इक्वल टू 3 इंटू 2। सर 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, इसमें भी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा सर? ए ऑप्शन इज द राइट वन। आपको ऐसे आगे करने की जरूरत नहीं थी, बस अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, तो उस पर्पस के लिए, आपको प्रूव करने के लिए मैंने आगे सॉल्व किया गाइस। तो आगे हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जैसे कि आप सबकी स्क्रीन पे फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 2x प्लस वाई इज टू 6, x minus 2 are two linear equations, then the graph of the two equations meet at a point. सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। देखो कहता है, पहले उसने बोला 2x प्लस वाई इज टू 6, दूसरा बोलता है x माइनस 2 इज टू 0, ठीक है, आगे कुछ नहीं लिखा तो इज टू 0 लिख दो, कोई इशू नहीं। सर माइनस 2 है उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, तो इधर तो x की वैल्यू पहले ही मिल गई, x की वैल्यू पहले ही मिल गई, इधर पुट कर दो, इधर आप x की वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू 2 होता है सर 4, सर 4 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी 2 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई सर? 2 आ गई। तो फोर्थ का ऑप्शन क्या आ रहा है सर? सी आ रहा है। सिंपली आप ये भी कर सकते थे, टर्न बाइज टर्न सभी को पुट करो, ठीक है। दूसरा मेथड, टर्न बाइज टर्न सबको पुट करो। मैंने पहले x की जगह 2 लिख दिया, y की जगह 0 लिख दिया। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? x एक्सिस 2 है, y एक्सिस 0 है। 2 इंटू 2 होता है सर 4, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, ये बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। ऐसे ही हम सभी को पुट करते, और ये वाला ऑप्शन मैं पुट करता हूं, अभी हमारा यही आंसर आया था ना, ठीक है। 2 इंटू 2 होता है सर 4, 4 प्लस 2, सर 4 प्लस 2 6, 606, ये बिल्कुल सही आ गया सर, 606 आ गया, तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। ये आपका आंसर था, ठीक है गाइस। क्लियर कर, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है सर? द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, बोलता है इंटरसेक्ट एट द y एक्सिस, अप्रोच वही पुराना वाला चलेगा जो मैंने आपको बताया, सभी की वैल्यू पुट करो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, डेट बोलता है वो y एक्सिस पे कब इंटरसेक्ट करेगा, तो याद रखना अगर वो y एक्सिस बोले इंटरसेक्ट करने को, तो x एक्सिस उसका 0 होगा हमेशा। अगर इधर x एक्सिस होता तो y 0 होगा, ठीक है। इंटरसेक्ट द x एक्सिस, वो y एक्सिस को कब इंटरसेक्ट करेगा? जब उसका x 0 होगा। देखो ध्यान से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ये मैंने बना दिया, मतलब कि y एक्सिस ये है, आपको पता है ये आपकी y एक्सिस है। अगर मैं बोला ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे सर? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे पहले 0, 3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे सर? 0, 2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे सर? 0, 1। आप देख सकते हो जितने भी पॉइंट्स आपके y एक्सिस पे लाई करेंगे, उसमें आपके x जो है वो 0 होना चाहिए। तो मतलब कि जहां जहां x 0 है वही आपका आंसर होना चाहिए। सर बी ऑप्शन में ही एक x 0 है, बाकी और किसी में है ही नहीं, तो बी ही आपका आंसर है। लेकिन हम रीचेक भी करेंगे वैल्यूज पुट करके, ठीक है। हम अपने आप को रीचेक भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम है। बैंकिंग का अगर आपका एग्जाम है तो आप बैंकिंग में रीचेक करने की जरूरत नहीं है, उधर आपकी ट्रिक देखी जाती है, ठीक है गाइस। देखो 2 इंटू 0 हो गया सर 0, -3 इंटू -2 हो गया सर डेट प्लस 6, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 6 इज टू 6, तो आपके सामने है बी ऑप्शन इज द राइट वन। अब आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो 6 क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक अच्छा सा कंसेप्ट देना चाहता हूं, ठीक है। इसमें ना 3 केसेस होते हैं, ठीक है गाइस, ध्यान से देखना। इस तरह के अपना जो मैं बनाने वाला हूं ना, ये अपनी नोटबुक पे उतार लेना। इसमें क्या होता है, आपकी जो इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, आपको ना हमेशा 2 इक्वेशन दी होते हैं, लाइक वाइज ax1 प्लस b y1 इज इक्वल टू c1 लिख सकते हो आप इधर, ठीक है, या प्लस c1 इज टू 0 ऐसे लिख लो, हाँ ठीक है। दूसरा होता है सर ax2 प्लस by2, ठीक है, ठीक है गाइस, प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी, इधर b2 इधर a2, ठीक है। देखो ध्यान से 2 मिनट, एक बार मैं एक बार रब करता हूं, आपको और अच्छी तरीके से समझाता हूं, ये गलत हो गया थोड़ा। तो गाइस क्या होता है, आपके पास 2 इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। आपके पास क्या होती है सर? 2 इक्वेशन। देखो एक इक्वेशन हमारी हो गई सर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज टू 0। एक इक्वेशन होती है सर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज टू 0, ठीक है। ये इस तरह की 2 इक्वेशंस आपके सामने होती है। मतलब कि अगर मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखता हूं 4x प्लस 2y
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन में लिखता हूं 2x प्लस 9y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपसे इधर पूछा जाए कि इधर a1 क्या है। सर a1 जो है ना इधर, वो जो पहले वाले x के साथ, दैट जो a1 की वैल्यू सर इधर 4। इधर a2 क्या है, a2 सर इधर है 2। इधर b1 क्या है सर, b1 इधर है 2। सर इधर b2 क्या है सर, b2 इधर है 9। सर इधर c1 क्या है सर, c1 इधर है प्लस 6। c2 क्या है सर, c2 है इधर माइनस 4। क्लियर है गाइस? ठीक है। अब इधर से ही हमारे कुछ 3 केसेस बनते हैं, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। आप सभी को याद होगा, आपने पढ़ा होगा। ये देखो, ये टाइम ही ऐसा है कि आप सभी को मैं रिवाइज कर रहा हूं। बड़े से बच्चों के ना कमेंट्स आते हैं, सर बिल्कुल याद आ गई हमारी 10th क्लास, हमने 10th में काश आप जैसे टीचर होते तो आज अच्छी नंबर आए होते। तो गाइस देखो क्या होता है, अब देखो 3 केसेस होते हैं। तो 3 केसेस क्या होते हैं, एक आपका होता है जब आपका a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। जब ये तीनों इक्वल नहीं होते, वो केस होता है सर यूनिक सॉल्यूशन। उसमें सॉल्यूशन कितने होंगे सर, यूनिक, अनोखा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, एक इकलौता सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और इस टाइम पे ग्राफ कैसा होता है सर, इस टाइम पे ग्राफ होता है इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग मतलब ये एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, बस दैट इज योर इंटरसेक्टिंग। ध्यान से सुनना, अभी कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब दूसरा केस कहता है अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे होगा सर इनफिनाइट सॉल्यूशन, अनगिनत सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन। और इस टाइम पे ग्राफ होता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, एक लाइन ये आई ना ग्राफ की, उसी के बिल्कुल ऊपर दूसरी लाइन, तो उसके कारण इसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं सर, इनफिनाइट। ये चीज ध्यान में रखना। अब लास्ट केस क्या बात करता है, वो कहता है अगर a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर है, लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं है। a1 और b1 बराबर है लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, तो उस टाइम पे आपका होगा नो सॉल्यूशन। उस टाइम पे क्या होगा सर, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के टाइम पे आपकी ग्राफ होता है पैरेलल, मतलब कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, दोनों मीट नहीं करती। आपने देखा पहले में एक बारी मीट करती है, पहले में क्या करती है सर, एक बारी मीट करती है, दूसरे में सर एक दूसरे के ऊपर एक दूसरी है, ओवरलैप, उसके कारण कितने सॉल्यूशन हो गए सर, इसके इनफिनाइट सॉल्यूशन हो गए। और जो तीसरा है उसमें एक बारी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो उसके कारण इसका कितने सॉल्यूशन हो गए सर, नो सॉल्यूशन हो गया। तो ये चीज आपने ध्यान में रखना, ठीक है। इसी के बलबूते पे अभी हम क्वेश्चंस निकालेंगे। तो देखते हैं, अब इस तरह का आपको दिया होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इट विल कोइंसिडेंट। आपको अगर अभी देखना है थोड़ा सा रिवाइंड कर लो वीडियो। कोइंसिडेंट वाला केस मैंने आपको क्या बताया सर, कोइंसिडेंट वाला होता है इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनफिनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है सर, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही होता है, तीनों इक्वल होते हैं जी सर। अब इधर a1 क्या है सर, इधर a1 है k। सर इधर a2 क्या है सर, a2 है इधर 3। सर इधर b1 क्या है सर, b1 है इधर 2। सर इधर b2 क्या है, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ क्या है सर 1। बस इसको सॉल्व कर लो, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो इन दोनों को ही पकड़ लिया, पहले हमने k की वैल्यू से मतलब है k इधर ही आ गया, तो अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो k इंटू 1 होता है सर k, 2 इंटू 3 होता है सर 6, k की वैल्यू आ गई सर 6, k की वैल्यू क्या आ गई सर 6। आगे देखिए, इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपके सामने कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन बोलता है, मैंने आपको नो सॉल्यूशन का केस बोला सर, a1 अपॉन a2 इज नॉट सॉरी इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो नॉट इक्वल है, इसको तो भूल ही जाओ, इसको हम भूल ही जाते सर। अब बचा हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये केस है। अब a1 क्या है सर, इधर a1 है सर इधर 2। सर a2 क्या है सर, इधर 6। सर b1 क्या है सर माइनस k। सर b2 क्या है सर, इधर माइनस 12। तो माइनस माइनस पहले ही कट कर लो, तो 12 इंटू 2 कर लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू 6k। सर 6 इधर मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड कर लो। क्लियर है गाइस, 6 1 जार, ये 2 जार, सर 2 इंटू 2 होता है 4,
तो के की वैल्यू क्या आ गई सर 4, के की वैल्यू क्या आ गई सर 4। तो 7th का आंसर करेगा सर सी ऑप्शन सही रहेगा। होप सो आप सभी को समझ आ रही होगी, कोई डाउट नहीं होगा, कोई शंका नहीं होगी। तो लाइक बटन को दबाते रहें साथ में। तो आगे बात करते हैं सर क्या है इसका लास्ट क्वेश्चन आज का। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर कल आपको एक लास्ट वीडियो मिल जाएगी, तो उसके बाद आपका अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। जो 1-2 टॉपिक बचे हैं उसको भी बहुत जल्द हम खत्म करके आपका जो क्वांट सेक्शन फर्स्ट टॉपिक है उसका हम एक प्रॉपर प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो बात करते हैं द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द। देखो अभी मैंने आपको बताया था जब एक्स एक्सिस लिखा होगा एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट तो y हमारा 0 होना चाहिए। तो y हमारा 0 सिर्फ और सिर्फ इसमें है और इसमें है, तो ये वाले ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं। बाकी हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बाकी हम क्या करेंगे सर वैल्यूज पुट कर लेंगे। देखो 4 इंटू पहले वाले में 2 आ गया x माइनस 5 इंटू 0 इज टू 20। सर 4 इंटू 2 होता है 8, 8 माइनस 5 में से 5 इंटू 0 से 0 होता है, तो ये बराबर नहीं आया। दूसरा वाला पुट करते हैं सर 4 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 0 इज टू 20। सर 4 5 जो होता है सर 20, 20 माइनस 0 इज टू 20। सर दोनों बराबर आ गए। सर दोनों क्या हो गए सर बराबर हो गए। तो दोनों बराबर हो गए तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर गाइस, तो ये था कुछ हमारा ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चंस जो मैंने आपको इधर करा दिए। आज मैं मानता हूं बिल्कुल ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे जो आपको मैंने कराए थे, कल आपको करवा दिए, प्रॉपर्ली समझा दिए कि किस तरह से आपने वो करने हैं क्वेश्चन। अब कल हम कुछ करेंगे आपके इक्वेशंस के रिलेटेड, आपको एक हम बात करेंगे। और कल का जो लेक्चर है ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चांसेस वही है कि अलजेब्रा में से आपको क्वेश्चन आएंगे ना वो आपको आएंगे आइडेंटिटीज में से जो हमने कल लेक्चर किया था, और एक अगर क्वेश्चन आ सकता है तो वो आपका आ सकता है जो कल वाला मैं लेक्चर कराने वाला हूं, दैट इज इन इक्वेशंस। हमने उसमें इक्वेशंस बनानी है फिर सॉल्व करनी है। आपको दिया जाएगा 2 पेन 3 बॉल्स का इतना रेट है, 5 पेन 6 बॉल्स का इतना रेट है, तो एक पेन और एक बॉल का निकालो। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़ी बार पूछे गए हैं और मैं कोशिश करूंगा जो जेकेएसएस ने आज तक इस तरह के क्वेश्चन पूछे वो आपके लिए मैं कल लेके आऊं। तो कल का सेशन ना देखना भूले। तो आज के लिए हम अपना वीडियो इतना ही रखते हैं। तो गाइस आप सभी को जैसे पता है कि हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है, तो अगर आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर आप अपने आपकी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, अपने इधर बुक कर दीजिए सीट। आप हमारा शास्त्री नगर जम्मू में सेंटर है ऑपोजिट डोगरा स्कूल, उधर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, अपनी डेमो क्लास ले सकते हो। हमारी वो जो उधर क्लासेस है वो उधर चल रही है। देखो ऑनलाइन क्लासेस का एक ही लिमिटेशन है, यूट्यूब पे क्लासेस का एक ही लिमिटेशन है कि हम प्रॉपर्ली आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो लिमिटेशन मैं उधर दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। उधर आप प्रॉपर्ली मैं आपको उधर गाइडेंस दे देता हूं। हमारा सुबह 10 बजे बैच होता है, 10 से 1 बजे तक हमारा बैच चलता है। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो आप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज का अपने लेक्चर इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं जल्द अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। लेक्चर को लाइक करते रहे अगर आपको ये अच्छा लगा है, शेयर भी करते रहे और कमेंट भी जरूर कीजिएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। तो गाइस मिलेंगे जल्द अपने नए लेक्चर के साथ।